आप अगर सतमार्गी हैं, सही दिशा में अगर आप चल रहे हैं, तो फिर आप अपने वीडियोज में यूपीआई आईडी क्यों दे रहे हैं? एक कमेंट। इसके अलावा कृपया धार्मिक ग्रंथों पुराणों पर कटाक्ष ना करें। जिन्होंने उनको लिखा है उनकी भावनाओं को समझें। तो समझना मतलब बुद्धि, और रियल अध्यात्म जो होता है वह बुद्धि के पार होता है। और जहाँ तक बात रही भावनाओं की, भावनाएं मतलब मन, और इस मन के पार ही वास्तविक सत्य की सत्ता की शुरुआत होती है। तो समझने वालों का दौर खत्म हो चुका है, और मान्यताओं और धारणाओं वालों का दौर भी एक तरह से खत्म होने ही वाला है, क्योंकि ये परिवर्तन का दौर चल रहा है। और जो ये आपने कमेंट किया है, आप तो सतमार्ग पर चल रहे हैं, तो फिर आप अपनी यूपीआई आईडी क्यों बता रहे हैं? ये कौन पूछ रहा है? ये वो पूछ रहा है, या फिर उसके अंदर ये सवाल आ रहा है जो वास्तविक सत्य से 72 खरब वर्ष पीछे है? हालांकि आप अभी उस कंडीशन में नहीं हैं जहां वास्तविक सत्य को आप ग्रहण कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी मान्यताओं, धारणाओं और ज्ञान के बल पर आप इस तरह के सवाल कर रहे हैं। आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं, क्या आप किसी इंसान को भगवान तुल्य मान पाएंगे? या फिर इस भौतिक जगत के किसी भी इंसान को आप ईश्वर जैसा मान पाएंगे, एक्सेप्ट कर पाएंगे क्या आप अंदर से? मैं भी नहीं करता था। जैसे कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा चल रही है, आज तक का ये ज्ञान भी आपके साथ में चल रहा है, यही वाली पुरानी व्यवस्था भी आपके साथ में चल रही है। आप सिद्धि मार्ग में भी हैं, आपकी सिद्धियों से बात भी हो चुकी है, भूत प्रेत भी आपको दिखाई पड़ते हैं, देवता भी आपको दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आपको वास्तविक सत्य का भास भी हो चुका है कि इस सतमार्ग वाली भी एक व्यवस्था होती है। उस दौरान आपको कोई वास्तविक सत्पुरुष टकराते हैं, या फिर वास्तविक अंतिम गुरु टकराते हैं, जिनके भीतर जीवित ईश्वर बह रहे होते हैं, या फिर प्रत्यक्ष भगवान वो होते हैं। लेकिन पुराने ये वाले तामझाम के साथ आप उनके भीतर के जीवित ईश्वर को नहीं देख पाएंगे, आप चूक जाएंगे। ये जिस तरह का भी यूपीआई आईडी वाला या फिर ग्रंथों और पुराणों का कटाक्ष वाला कमेंट आपने किया है, इस तरह की व्यवस्था के साथ आप वास्तविक सत्य को बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएंगे। मैं आपको सच बताऊं, जो बुद्धि होती है हमारी बहुत ज्यादा गंदी होती है। इस बुद्धि के थ्रू हम कभी भी सत्पुरुष को पहचान ही नहीं सकते हैं। ये एक वास्तविक सत्य है। और अगर आपको किसी वास्तविक अंतिम गुरु के बारे में पता लगता भी है, तो आप भीतर से मान नहीं पाएंगे कि ये ईश्वर हो सकते हैं, या फिर इनके भीतर प्रत्यक्ष भगवान हो सकते हैं। क्योंकि ध्यान में अगर हमें कोई देव सत्ता दिखाई पड़ेगी तो हम जरूर मान लेंगे, या फिर सूक्ष्म जगत की कोई सत्ता अगर हमारे समक्ष प्रकट हो जाएगी तो हम जरूर मान लेंगे। लेकिन एक इंसान के भीतर अगर वास्तविक सत्य बह रहा होगा, उनके भीतर ईश्वर जागृत अवस्था में होंगे, तो हमारी इस व्यवस्था या फिर बुद्धि को पता तो लगेगा कि ये कोई अंतिम गुरु हैं जिनके भीतर वास्तविक ईश्वर बहते हैं, लेकिन हम मान नहीं पाएंगे। लेकिन क्या हो, जिस दिन आपने मानना शुरू कर दिया, सिर्फ आपने मानना शुरू नहीं किया, आपके अंदर वो बहने लगे। उन अंतिम गुरु या फिर उन सत्पुरुष के अलावा अब आपका बाकी भगवानों में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, क्योंकि भगवान साक्षात अब आपके साथ में हैं। वास्तव में यही होता है, जो सत्पुरुष होते हैं, जो अंतिम गुरु होते हैं, वो माया अतीत होते हैं। लेकिन माया के अधीन इंसान उन्हें पहचान नहीं पाता है, वो उसे अपना जैसा ही समझ रहा होता है, क्योंकि वो बिल्कुल हमारे जैसे दिखाई पड़ते हैं। उनकी इंद्रियां भी हमारे जैसी होती हैं, बात भी वो हमारी तरह करते हैं, रिएक्शन भी लगभग उनका हमारे जैसा ही होता है, लेकिन वो माया अतीत होते हैं। जिस दिन किसी इंसान को सत्पुरुष का ये ज्ञान हो जाता है, या फिर उनकी वास्तविकता उसे पता लग जाती है कि वास्तविक ईश्वर तो ये हैं, जागृत भगवान तो इनके अंदर हैं, उस दिन आपकी व्यवस्था क्या होगी? उस दिन इंटरनली आप कैसे हो जाएंगे? उस दिन आप अपनी बुद्धि को कोसेंगे। उस दिन 101% आपको अपनी बुद्धि पर गुस्सा आएगा कि कितनी गंदी होती है हमारी ये बुद्धि। इसने सत्पुरुष के बारे में बाहर बाहर से ही देखकर मुझे बताया, वो अंदर से उसे पहचान ही नहीं पाई। और अभी आप जिन ग्रंथों, पुराणों या फिर अन्य धर्म की जो भी पुस्तकें हैं, उनकी बातें जो आप कर रहे हैं, ये आप अपनी उस आंतरिक व्यवस्था के साथ में कर रहे हैं जिससे वास्तविक सत्य का कोई लेना देना ही नहीं है। और जिस दिन वास्तविक सत्य ने आपको छू लिया, या फिर जिस दिन खुली आंखों से आपको यकीन हो गया कि जो इंसान मेरे सामने में है वो सत्पुरुष है, उसके भीतर जीवित ईश्वर बहते हैं और वो माया अतीत भी हैं, उस दिन आपकी आंतरिक व्यवस्था का क्या होने वाला है? उस दिन कौन कौन से भ्रम आपके टूटने वाले हैं? उस दिन आपकी इन मान्यताओं और धारणाओं का और आपकी इस बुद्धि का, जिसके बल पर आप जज कर रहे हैं या फिर कोई भी कमेंट करके आप छोड़ दे रहे हैं, उस दिन आपकी इन व्यवस्थाओं का क्या होगा? ये सभी व्यवस्थाएं आपकी बहुत पीछे छूट जाएंगी, आपके लिए इनकी कोई भी वैल्यू ही नहीं रहेगी। और अभी आप उस कंडीशन में नहीं है कि वास्तविक सत्य को आप छू पाएंगे। हम इंसानों की ये जो भौतिक दुनिया है, इसमें सब कुछ हो रहा होता है,
लेकिन वास्तविक सत्य वाली व्यवस्थाएं भी इन्हीं के बीच में चल रही होती हैं, सब कुछ के बीच में चल रही होती हैं। लेकिन जिस दिन आप किसी सत्पुरुष के टच में आ गए, टच में आने का मतलब बिल्कुल भी मेरा ये नहीं है कि बुद्धि से आपको पता लगा है कि ये कोई सत्पुरुष है या फिर ये कोई अंतिम गुरु है। जिस दिन सत्पुरुष या फिर अंतिम गुरु या फिर अक्षर ब्रह्म के बारे में आपको ये पता लग गया, या फिर कुछ ऐसा हो गया जैसा आप अपने भगवानों को मानते हैं, जिन्होंने शायद आपको आज तक दर्शन भी नहीं दिए होंगे, वो वाला भाव जिस दिन सत्पुरुष के खिलाफ आपके अंदर पनप गया, जिस दिन वो जनरेट हो गया, उस दिन से आपकी व्यवस्था कुछ और होने वाली है। अभी आप उस कंडीशन में नहीं हैं। जहां तक बात रही मेरे यूपीआई आईडी देने की, एक सांसारिक जो अभी माया के अधीन है, जो ज्ञान इकट्ठा कर रहा है, संचार उसके भीतर नहीं हुआ है। संचार तो बहुत से लोगों के भीतर नहीं हुआ है, इस वजह से आप इस तरह का कमेंट कर रहे हैं। क्या आपको पता है जो सतलोक की व्यवस्थाएं होती हैं वो किस हिसाब से काम करती हैं? क्या आपको पता है वो धन का इस्तेमाल कहां पर करती हैं? क्या पता किसका काम रुक रहा होगा? क्या पता थोड़ी सी अड़चन की वजह से किसी को आगे को गति नहीं मिल रही होगी? क्या पता वो मैं ना हूं? क्या पता वो कोई और हो? क्या पता वो ये सब किसी और के लिए कर रहे हैं? ये आपको समझ में नहीं आएगा। बुद्धि से आप इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत गंदी होती है हमारी ये बुद्धि, और सच बताऊं तो आपकी इस बुद्धि की वजह से वास्तविक सत्य से आप चूक रहे हैं। ये सुनकर उस इंसान को या फिर उस साधक को कैसा लगता होगा जो वास्तव में इस मार्ग पर चल रहे होते हैं। उनके भीतर की पीड़ा को आप नहीं समझ सकते हैं। आप बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं बस। और एक महानुभाव का कमेंट आया था मुझे कि आत्मा तो मुक्त होती है, आत्मा मुक्त होती है, आपने सिर्फ ज्ञान इकट्ठा किया है, अनुभव हुआ है। क्या आपको अनुभूति हुई है? क्या आत्मा मुक्त आखिर होती कैसे है? क्या आपको उसकी अनुभूति हुई है? ये अनुभूति लेनी है, ज्ञान इकट्ठा नहीं करना है। आत्मा मुक्त होती है, कहीं आपने लिखा हुआ पढ़ लिया होगा। कैसे मुक्त होती है? क्या आपको उस मुक्त वाली आत्मा या फिर परमात्मा का अनुभव हुआ है, अनुभूति हुई है? क्या आपको संचार हुआ है आपके अंदर? कमेंट कर लेने से कुछ भी नहीं होगा। बुद्धि से कमेंट करेंगे आप या फिर कुछ भी लिखेंगे तो वास्तव में जो बहने वाला वास्तविक सत्य होता है, जो कि सच में होता है, उससे आप चूक जाएंगे। आपको नहीं पता कि जो सतमार्गी होते हैं वो किस हिसाब से काम करते हैं, किस वजह से, किसी दूसरे की वजह से उनके अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। ये आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जिस दिन आपको ये समझ में आ गया, उस दिन आप इतने से कमेंट में भी ऑब्जेक्शन उठा देंगे कि तुमने यूपीआई आईडी क्यों दी, ऐसा क्यों लिखा। हमारे सिर्फ इस कमेंट को देखने की वजह से हो सकता है कोई इंसान मोक्ष से ही चूक जाएगा, क्योंकि सीधे सीधे उसने पूरा वीडियो देखा नहीं, उसकी नजर तुम्हारे कमेंट पर पड़ी। अगर तुम मुक्त पुरुष हो या फिर तुम सतमार्ग में चल रहे हो तो तुम अपनी यूपीआई आईडी क्यों दे रहे हो? उसने देखा कि ये तो पैसे लेने वाला कोई बंदा है, तो ये तो कोई प्रॉपर्टी डीलर होगा, जैसे कि ये बाकी के बाबा लोग हैं। जो सतमार्गी होते हैं वो भी वही काम करते हैं, ये जो बाकी के लोग करते हैं, दिखते भी वो बिल्कुल वैसे ही हैं। पहचान उन्हें सिर्फ वही सकता है जो कम से कम एक बार सत्य को ना सही अपनी बुद्धि को तो समझ जाए कि सबसे बड़ी दुश्मन सत्य के मार्ग पर अगर तुम्हारी कोई है तो ये बुद्धि है। मन को भी आप थोड़ा साइड कर दीजिए। बुद्धि जो मेरे वास्तविक गुरु हैं ना, जो सतमार्गी हैं, जो प्रत्यक्ष भगवान है मेरे लिए, इस दुनिया में जितने भी देवी देवता हैं या फिर जितने भी भगवान हैं, भले ही परमात्मा ही क्यों ना हो, उनसे बढ़कर नहीं है ये बाकी की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं। भले ही वो कण कण ट्रांसपेरेंट वाली एनर्जी ही क्यों ना हो, वो भी उनसे बड़ी नहीं है। मैं उन्हें देखता हूँ, मुझे पता है कि ये ईश्वर हैं। तो कैसा लगेगा आपको उस सत्पुरुष का जीवन देखकर, जिनके भीतर प्रत्यक्ष भगवान होते हैं, जीवित ईश्वर जिनके भीतर बह रहे होते हैं? क्या करना चाहेंगे आप उनके लिए? क्या आप उनसे पूछेंगे कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, पैसा भर दूं मैं तुमको, इस तरह का पूछना चाहेंगे? या फिर जो उनके शिष्य हैं उनको अगर किसी तरह की अड़चन आ रही है तो बाकी के सतमार्गी उनके लिए भी काम करते हैं। जरूरी नहीं है कि जो इस चैनल पर जुड़ा हुआ है वो सिर्फ इस तक ही सीमित रहते हैं। सतमार्गी अलग हिसाब से काम करते हैं। जब आपका वक्त आना होगा वो तब आ जाएगा। बहुत काम उन्हें होते हैं। सच बताऊं तो जो सत्पुरुष होते हैं या फिर जो अंतिम गुरु होते हैं वो कभी भी हम इंसानों की तरह में धन की मांग नहीं करते हैं। लेकिन मैं उनका शिष्य हूं, मुझे पता है बिना उनसे पूछे काम करना होता है, बिना उनके बोले काम करना होता है। मौन को समझना पड़ता है। हो सकता है कोई किसी और के लिए ही ये सब कर रहा हो। आप जो भी इकट्ठा कर रहे हैं वो अपनी बुद्धि के हिसाब से अपने लिए इकट्ठा कर रहे हैं, अपने अंदर इकट्ठा कर रहे हैं, और जो आपने अपने लिए बुद्धि के हिसाब से अपने अंदर भरा हुआ है वो आपको वास्तविक सत्य से दूर ले जा रहा है। कमाल की बात है, मैं इस तरह के कमेंट्स का जवाब दे रहा हूं कि आप अपनी यूपीआई आईडी क्यों दे रहे हैं, आप ग्रंथों और पुराणों के प्रति कटाक्ष क्यों कर रहे हैं, आप उनकी भावनाओं को क्यों नहीं समझ रहे हैं। आपने समझ ली भावनाएं, इज्जतें कर ली, उनकी कल्याण हो गया, आपको वास्तविक सत्य मिल गया। क्या आपको
बुद्ध के बारे में आपने सुना होगा, महावीर के बारे में आपने सुना होगा। क्या हो गया सुनकर? कुछ हो गया? अरे इज्जत करो, उनकी भावनाओं की कद्र करो, उनकी दिमाग से जो भी हो सकता है वो लिखो उनके बारे में। कुछ ऐसा लिखो कि जो अच्छा जैसा लगता हो, इस संसार में जो चलता हो, अर्थव्यवस्था के नाम पर स्कैम करने वाला जैसा जो हो, उस तरह का कुछ लिख दो। इस तरह का कमेंट करके मेरे काल वाले अहंकार को थोड़ा तृप्ति तो मिलेगी, कोई तो मेरे फेवर में आएगा कि हाँ कोई बंदा ग्रंथों पुराणों के ऊपर कटाक्ष जैसा कर रहा है। हो सकता है कोई मेरी हाँ में हाँ मिला दे, और मिलाएगा, जरूर मिलाएगा, क्योंकि झंड चल रही है जिंदगी बहुत सारे लोगों की इस दुनिया में, अज्ञानता की वजह से, बेहोशी की वजह से। बेहोशी मतलब काल कर्म और माया का आवरण। जो सतमार्गी होता है उसे धन की जरूरत भी कुछ ऐसे कामों के लिए पड़ती है जिनका संबंध कम से कम आपकी इंटरनल वाली व्यवस्था से बिल्कुल भी नहीं होता है, और उस काम को एक बुद्धि का इस्तेमाल करके कुछ भी कमेंट कर देने वाला इंसान नहीं समझ सकता है। जिस दिन आपको जीवित ईश्वर मिल गए, सतपुरुष अंतिम गुरु जिस दिन आपको मिल गए, और जिस दिन आपको पता लग गया कि भगवान तो मेरे सामने में है, उस दिन के बाद ये बुद्धि का इस्तेमाल करने वाले सांसारिक लोग एक तरफ इनकी सभी कमेंट या फिर इनकी बातें एक तरफ, या फिर इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा हंस सकता है एक इंसान या फिर रो सकता है, लेकिन वास्तविकता कुछ ऐसी होती है कि शायद किस्मत में छटपटाना अभी और लिखा है। तो जो सतमार्गी होते हैं उनकी इस तरह की इंटरनल व्यवस्था को देखकर वो जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो उनका दुख एक अलग ही लेवल का हो जाता है। परिवर्तन का दौर चल रहा है, प्रॉपर्टी डीलर वाले बाबाओं का दौर ज्यादा चल रहा है, वास्तविक सत्य भी साथ में चल रहा है। कुछ ही समय पहले इंसानों की वास्तविक मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। एक सिस्टम वास्तविक है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है, और एक सिस्टम अनादिकाल से चल रहा है, इंसान को उसने अपने अधीन किया हुआ है। तो कोई भी सतमार्गी ये चाहेगा कि इस पृथ्वी में जितने भी इंसान हैं उन सबका ही कल्याण हो जाए, भले ही उसे अपने लिए कोई फर्क ना पड़ता हो, वो कुछ भी झेल लेगा, लेकिन बाकी को देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। उनकी पीड़ाएं एक अलग ही लेवल की होती है। ये मैं जानता हूं क्योंकि मैंने अपनी गुरु की उस पीड़ा को महसूस किया है कि खाली कुछ ही लोग हैं अभी जो वास्तविक सत्य को छू पाए हैं। बुद्धि का इस्तेमाल करके आज उन्हें अपनी बुद्धि पर पछतावा होता है, क्योंकि वास्तविक सत्य बिल्कुल अलग ही है और आज तक का ये जाल कुछ और ही था। उसी जाल के साथ आप मुझे कमेंट कर रहे हैं, और भी लोग हैं जो कमेंट करते जाएंगे, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन इस तरह के कमेंट का जवाब अब मैं फ्यूचर में नहीं दूंगा। जो सतमार्गी होंगे या फिर जिनको व्यवस्थाएं चुन लेंगी या फिर जिनका अंतकरण वास्तव में बदल जाएगा, वो मौन को ही समझना शुरू कर देते हैं। और हाँ, मौन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हर बात बोलनी पड़े, लेकिन इस संसार में अभी कुछ और चल रहा है, सिस्टम कुछ और चल रहा है। आडंबर करने वाले लोगों ने पहले से ही अपनी जड़ें जमाई हुई हैं, लेकिन परिवर्तन का दौर भी चल रहा है। आप अगर अपनी पुरानी वाली व्यवस्थाओं के साथ में रहना चाहते हैं, जो भी आज तक आप बने हुए हैं, आपको वो नरक में ले जाने वाली हैं, जिसमें आपकी बुद्धि भी शामिल है। मतलब अगर आप वास्तविक सत्य से चूक गए तो आपने इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चीज, वस्तु या फिर कुछ भी नहीं, आप चूक गए। और अगर आपको ये बाद में पता लगा तो पछता कर भी आप क्या करेंगे? और अगर हाल फिलहाल में ही आपको ये पता लग जाता है तो फिर आप आपकी ही तरह कमेंट करने वालों के ऊपर हंसेंगे या तो रोएंगे, लेकिन आपके कमेंट देख करके बहुत सारे लोग चूक जरूर जाएंगे, क्योंकि इस पृथ्वी लोक का हर इंसान एक तरह से भाग रहा है, वो रुक ही नहीं पा रहा है। वो सिंपली एक कमेंट देखेगा और भाग जाएगा और वास्तविक सत्य से चूक जाएगा। और जो टिक गया, जिसकी बुद्धि सवाल नहीं खड़े करेगी, वो फिर टिक गया। बाकी की दुनिया, उनकी बुद्धि, उनका मन, उनकी इंटरनल व्यवस्था एक तरफ और सतमार्गी की व्यवस्था एक तरफ। और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि जो वास्तविक सत्य होता है उसे छू नहीं सकता है कोई। हराना तो दूर की बात है, उसका जैसा हुआ जा सकता है या फिर उसके लायक बना जा सकता है। बुद्धि का इस्तेमाल करके एक चीज जरूर होती है, वास्तविक सत्य से आप दूर दूर और दूर और भी दूर, 72 खरब वर्ष दूर आप पहुंचते रहेंगे। इस बात की गारंटी मैं देता हूं। यकीन करके भी आप क्या करेंगे? नहीं यकीन आपको होगा तो भी क्या होगा, इसको भी आप बुद्धि से ही समझेंगे। नमस्कार।